अस्सलाम वालेकुम। ये जो फ़्रॉक हम बना रहे हैं इसके लिए हमारे पास इसकी चौड़ाई जो है हमने ली है 22 इंच और इसकी जो लंबाई है वो 13 इंच है। ऊपर मैंने लिख भी दिया है आपकी आसानी के लिए। हमने बैक पार्ट जो है वो फ्रंट से तकरीबन 4 इंच बड़ा लेना है, ठीक है। ऊपर नीचे रख कर हमने इसको बैक पार्ट को जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको अंदर की तरफ हम रखेंगे और अब हम मार्किंग करेंगे कि नेक का बैक साइड है इस ये हमने लिया है। गले की चौड़ाई जो है हमने 2 इंच ली है और लेंथ लंबाई जो है वो 1 इंच ली है, ठीक है। इसको हमने राउंड शेप में कर दिया है और अब हमने स्लीव्स जो है स्लीव्स का मेजरिंग ली है वो मैंने 5.5 इंच यानी कि 5.5 इंच हमने लंबाई ली है और 3 इंच ऊपर हमने कंधे का मार्क किया है। तो इसको हमने एज इट इज़ जैसे हमने मार्क किया हुआ है इसको काट लेंगे। अब इसका ये बैक पार्ट जो हमने किया था ये पहले हम काटेंगे और अब हमने इसकी फ्रंट जो है जो जी अब ये देखें हमने बैक पार्ट जो है थोड़ा एक्स्ट्रा काटा है क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ मुड़ेगा उसको भी हमने राउंड शेप में कट करना है। तो अब ये जो साथ आगे वाला हिस्सा होगा उसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों आगे और पीछे की बॉडी पार्ट जो है ये कंप्लीट रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास स्लीव्स हैं। स्लीव्स इस तरह से पफ़ी स्लीव्स में इससे पहले भी आपको कटिंग बता चुकी हूँ क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया था। पहले स्लीव्स जो है अपने अकॉर्डिंग रख कर ऊपर हमने 3 इंच का मार्क रख कर इस तरह से काट देना है, ठीक है। अब ये घेरे का कपड़ा है तो घेरे के कपड़े हमने इतना ज़्यादा लॉन्ग घेरा नहीं डालना, हमने आगे फ्रंट ओपन रखना है। तो इस तरह हमने तकरीबन इसकी हम लंबाई जो रखी है इसकी 24 इंच थी और इसकी जो चौड़ाई थी वो हमारे पास थी 19 इंच। आप 20 कर लो, ठीक है। हमने ऊपर नीचे इसको दो दो साइड से 2-2 इंच अंदर की तरफ मोल्ड करके इसको किया है, सेट किया है। अब ये एक्स्ट्रा जो साइड पे हमने 3 इंच का मार्जिन रखकर इसको नीचे की तरफ तिरछा यूँ कटिंग कर देना है। तो ये फ्रंट के हमारे पैनल रेडी हो चुके हैं, ठीक है। स्केल की मदद से आप रख दें या इंची टेप की मदद से आपने इसको सीधा मार्क करके और कटिंग कर देनी है, ठीक है। फ्रंट के पैनल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब जो हमने साइड में इसमें तकरीबन 8-8 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक डालकर और उस पर चुन्नटें डाली थी, ठीक है। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये जो फैब्रिक मैं यूज़ कर रही हूँ सर्दियों के लिए, विंटर्स के लिए, तो ये काफ़ी मोटा फैब्रिक है, ये शैनील नहीं है। मोटा फैब्रिक पता नहीं इसको नरम गरम कपड़ा कहते हैं क्या। तो कटिंग वक्त इसका रुआं उठ रहा था तो इसको मैंने साइडों से पहले ओवरलॉक करवा दिया था और अब इसको मैं जॉइनिंग करूँगी तो ये काफ़ी आसानी से इसका रुआं भी नहीं उठेगा, ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसके धागे भी नहीं निकलेंगे। अब जो हमारा बैक का वो जो एक्स्ट्रा पैनल थे वो हमने 2-2 तकरीबन इंच अंदर की तरफ रख कर इस तरह से हमने सिलाई लगा देने हैं, ऊपर नीचे 2-2 इंच रख कर, ठीक है। जैसे एक को सिलाई लगाए हैं वैसे ही अब ये दूसरे को हमने सिलाई लगाकर अब हमने इन दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर रख कर 4 इंच नीचे से हम मार्जिन लेंगे इसका इंची टेप की मदद से। ज़्यादा नहीं, हमने 4 इंच का निशान लगाना है और इसको लॉक कर देना है, ठीक है। ये देखिए हमने ऊपर सिलाई लेकर आनी है और ये जहाँ तक हमारा 4 इंच का मार्क आया था वहाँ तक हमने इसको सीधा यूँ और फिर इसके बाद नीचे की तरफ सिलाई लगा देनी है। अब हमारा ये बैक पैनल जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमने फ्रंट और बैक दोनों को कंधे जो हैं वो जॉइनिंग करने हैं, कंधों की सिलाई लगाएंगे हम। प्लीज़ वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपको अगर कोई पार्ट मिस हो जाए या फिर समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। आप पूछ सकते हैं। अब आगे हमने ये जो
एक्स्ट्रा फैब्रिक इस पे नेक लाइन पे यूज़ करना है, तो ये इसका कंट्रास्ट फैब्रिक था, तो ये मैंने लिया है। इसकी जो लंबाई है वो है 22 इंच और इसकी चौड़ाई भी 22 इंच, ठीक है। गले का जो राउंड शेप है वो हमने इसके ऊपर रख कर इसको राउंड कटिंग कर देना है, मार्क कर देना है। इसी तरीके से आपने रखना है, ठीक है, मार्क करके। अब हमने इंची टेप की मदद से 4-4 इंच का निशान लगा देना है राउंड शेप में, ठीक है। तो ये हम 4-4 इंच का निशान लगाएंगे और ये हाथों पेन की मदद से इसको ड्रॉ कर देंगे ताकि हमारी कटिंग में आसानी हो। अब हमने ये फैब्रिक कट करना है। ये बहुत दिखने में इतना शायद नहीं फील हो, लेकिन ये बहुत मोटा फैब्रिक था। इस अगर सर्दियों में बच्चे पहनेंगे ना तो इसके नीचे उनको मुझे नहीं मालूम कि शायद आई नेक की भी ज़रूरत पड़े। ये बहुत ही मोटा फैब्रिक था। अब मुझे पता नहीं इसको कहते क्या है, मैंने मंगवाया था, ख़ुद नहीं लिया था, तो वरना मैं पूछती दुकानदार से कि इसका नाम क्या है। और इसको हमने यूँ रख कर इसको राउंड शेप में फ्रंट वाली साइड जो है राउंड शेप में यूँ इस तरह मार्क कर देना है। कैंची की मदद से कट कर देंगे, मार के ऊपर ऊपर से हमने कट करना है, ठीक है। तो ये हमारे 2 पीस कॉलर के जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसको सिलाई की मदद से लॉक कर देना है। ये हम इस तरह किनारे किनारे से दोनों फैब्रिक ऊपर नीचे रखकर सिलाई कर देंगे। अब इसी तरह दूसरा वाला पीस भी हमने रेडी कर देना है। उसको किनारे पे हमने ध्यान से सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमारे दोनों पीस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, सिलाई लग चुकी है। अब हमने इसको सीधा किया, सीधा करके हमने नेक की मिड वाली साइड पे है जो वहाँ पे मार्क कर दिया ताकि आपको आसानी हो लगाने में, कोई छोटा बड़ा साइज़ ना हो जाए। तो वहाँ से हम ये उसी साइड पे रखेंगे और इसको मिड वाली साइड से जॉइन करेंगे पीछे बैक की जो हमने पट्टियाँ बनाई थी वहाँ तक। और ये दूसरा वाला जो है ये भी इसी तरह हमने किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए इसको भी उसी तरह जॉइन कर देंगे। ठीक है, अब हमारी ये कॉलर इसके साथ जॉइन हो गया। आप इसके ऊपर से एक-एक सिलाई लगाकर इस कॉलर को बिठा देना है। बिल्कुल एक-एक पाँव की सिलाई लगानी है ताकि कॉलर जो है बैठ जाए। फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा मोटा था, इससे मुझे सिलते हुए थोड़ी-सी दिक्कत मुश्किल पेश आई, लेकिन बिल-आखिर सिलाई हो गया। और ये देखें आप, ये हमारा टॉप जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमने स्लीव्स जो हैं वो पफ़ी स्लीव्स जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ तक हमने चुन्नटी डालनी है और फिर साइड से जो है हमने लॉक करके उसको सिल देना है। अब ये बॉडी का जो साइड वाला पीस है, इन साइड वाले पीस को हमने सिलाई करनी है, पहले लॉक कर देना है और इसके बाद हम स्लीव्स अटैच करेंगे। वही जैसे मैंने कहा सुई की मदद से आपने चुन्नटें डालनी है, ठीक है। ये आपने इसकी मेजरिंग कर देनी है कि कहाँ तक आपकी ये स्लीव्स कंप्लीट होंगी। उसके बाद आपने सुई की मदद से उस निशान से दूसरे निशान तक इस तरह आपने हाथों से, क्योंकि ये कपड़ा इस फैब्रिक पे बहुत ये मोटा फैब्रिक था तो इससे मशीन से चुन्नटें नहीं डलती, तो मैंने हाथ से इसमें डाली हैं पफ़ी स्लीव्स के लिए। और ये देखिए ये हमारी चुन्नटें रेडी हो चुकी हैं। अब हमने इसको 3 इंच मैंने जो है वो जो कॉलर पे कपड़ा यूज़ किया था फैब्रिक, उसी तरह का फैब्रिक मैंने इस पे 3 इंच आगे मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। आप देखिए ये मैंने सीधी साइड से इसको लगा दिया है और यहाँ पे हमने डबल फोल्ड करके ऊपर नीचे दोनों तरफ एक ही तकरीबन सिलाई लगानी है। तो ये हमारा बिल्कुल जैसे हमें रेडीमेड मिलते हैं ना फ्रॉक्स, उस तरह की स्लीव्स आगे तैयार हो गई। अब हमने इसको साइड से एक सिलाई कर देनी है, लॉक कर देना है साइड से। ये बिल्कुल हमारे किनारे किनारे, क्योंकि ओवरलॉक हुआ हुआ है तो आपको सिलने में आसानी हो जाती है।
तो कोई भी ऐसा कपड़ा जिसमें आपके रुआँ उठे या फिर मोटा हो शैनील का या फिर दूसरा वेलवेट का, तो उसको आपने सिलाई कटिंग कर दें। कटिंग करने के बाद सबसे पहले आप उसको ओवरलॉक करवा दें और उसके बाद आप सिलेंगी तो वो आपके लिए आसानी होगा। जैसे मुझे इसको सिलने में काफ़ी आसानी हुई। तो ये देखें चुन्नटें बिल्कुल हमारी ऊपर कंधे वाली साइड पे आनी चाहिए, इधर-उधर नहीं। आपने इसको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, कंधे वाली साइड पे चुन्नटें आनी चाहिए और बाकी बाजू आपने वैसे एज़ इट इज़ सिलाई कर देनी है। एक हमारी बाजू इसमें अटैच हो गई हैं, ये देखिए कितने मज़े की चुन्नटें डली हैं। अब हमने दूसरी वाली बाजू भी इसी तरीके से इसके साथ अटैच कर देनी है। अब ये हमारा घेरे का कपड़ा है, जो घेरे का पैनल जो मैंने आपके सामने काटा था उसको हमने जॉइन करना है। जो 8 इंच वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने दरमियान में चुन्नटें डाली हैं और घेरे के कपड़े को हम इसी तरह मतलब बैक साइड पे हमने 2 प्लेटें भी डालनी है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे जाके कैसे वो डलेंगी। तो ये एक तरफ से और दूसरी तरफ से हमने जो चुन्नटें वाली साइड है उसको दरमियान में रख के इसको सिलाई लगा देनी है। ये हमारा एक साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी तरीके से हमने दूसरी साइड से भी कंप्लीट करना है। तो अब ये देखिए आप, ये दूसरी वाली साइड में कवर कर रही हूँ। अब इस वाली साइड पे भी आपने एक-एक पाँव की सिलाई लगाते हुए नीचे तक लेकर आएंगे। अब ये देखिए हमारे घेरे के दोनों पार्ट जो हैं वो चुन्नट वाले वो हमारे दोनों हिस्से रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। अब हमने इसके जो फ्रंट वाला है वो भी इसके साथ अटैच कर देना है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह इसको ज्वाइन करेंगे बॉडी के साथ, ठीक है? क्योंकि हमारा फ्रंट ओपन होगा। तो ये देखें चुन्नटें वाला जो पीस है वो साइड पे और ये बैक वाला पीस जो है इस पे हमने 2 प्लेटें डालनी है, कम से कम 2 इंच और ज़्यादा आप डालें तो इसका घेरा बड़ा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। मैंने 2-2 इंच की चुन्नट इसमें प्लेटें डाली हैं, आप ये देखिए। तो हमारी बैक पार्ट की जो प्लेट्स हैं वो डल चुकी हैं, साइड वाली चुन्नटें भी हमारी डल चुकी हैं। अब हमने फ्रंट जो ओपन है वो तकरीबन 4 इंच का हमने कपड़ा नीचे की तरफ उसकी रख कर उस पे एक सिलाई लगा देनी है ताकि वो हमारा फैब्रिक हिले ना, क्योंकि हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमें जितना चाहिए हमने उतना ही उसको मतलब घेरा बनाना है, ठीक है? अब हमने फ्रंट और बैक दोनों को बॉडी के साइड पे आपने नापना है, इंची टेप लेकर नाप कर। और ये जो चुन्नटें हैं ये साइड वाली साइड पे आनी चाहिए, ये आपकी साइड वाली हिस्से पे चुन्नटें आनी चाहिए। तो आप इंची टेप से नापिएगा अपने बॉडी की साइज़ को और नीचे जो घेरा है उसकी साइज़ को आपने नापना है और उसके बाद आपने अटैच करना है तो परफेक्ट आपकी फिटिंग आएगी उस पे। तो ये मेरा घेरा देखिए, अब मैं इसको सीधा करके आपको बताती हूँ। ये देखिए जी, कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें मैंने बेल्ट अटैच करना है। बेल्ट मैंने जो कॉलर और आगे बाजू पे कपड़ा अटैच किया था उसी का मैंने बेल्ट बनाया है। तकरीबन 4 इंच का ये कपड़ा था, उसको मैंने डबल फ़ोल्ड करके सिलाई लगा दी है, सीधी-सीधी सिलाई लगा के बेल्ट बना दिया है। ये बकल्स बाज़ार में मिल जाते हैं, आप देखिए जो भी आपको पसंद हो। मुझे ये अच्छा लग रहा था तो मैंने इस पे अटैच कर दिया। अब इसको हमने पूरा नहीं सिलना, वो होता था ना पहले पूरा सिल देते थे, नहीं, आपने एक तरफ से एक सिलाई लगा देनी है और दूसरी तरफ से दूसरी सिलाई। तो ये हमारा बहुत प्यारा लगेगा इस तरह, मतलब अटैच भी हो जाता है और काफ़ी हैवी भी नहीं लगता। तो इस तरह हमने सिलाई लगा देनी है। तो अब आगे मैंने जो इसके बॉटम में नीचे की तरफ मैंने सिलाई नहीं लगाई, मैंने हाथों की मदद से इसकी तुरपाई की है क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा हैवी था, मतलब तो वो सिलाई अच्छी नहीं लगती। मैंने हाथों से इसकी आगे बॉटम पे तुरपाई की है और नीचे जो ओपन वाली जगह थी उस पे मैंने बटन इस पे अटैच किए हैं। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अभी मैंने इसके नीचे सिर्फ कच्चा किया है, इसको तुरपाई प्रॉपर तरीके से करनी है, लेकिन आपको फ़ाइनल लुक बताना था तो मैंने ये जो है ना आपको बता दिया। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रही है, आप घर पे बनाइए। और जहाँ कोई पार्ट मिस हो गया या आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।